शिव पुराण कहती है कि शंकर में शिव, शंकर में विष्णु है, और विष्णु पुराण कहती है कि विष्णु में शंकर है। देखिएगा जरा, हरिहर मिलन, एक भगवान का हरिहर दर्शन भी आप करेंगे कभी अगर मौका मिले तो। हरिहर दर्शन यदि आप करेंगे तो भगवान विष्णु का आधा स्वरूप और आधा स्वरूप शंकर का, ये हरिहर दर्शन है भगवान का। आधा शिव का है, आधा विष्णु का है। भगवान विष्णु का आधा स्वरूप है हरि, भगवान नारायण का, और आधा शिव का। जैसे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन हम करते हैं तो अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब हम दर्शन करते हैं तो उसमें आधा शंकर भगवान, आधा पार्वती जी रहती हैं। पर अगर हरिहर दर्शन हम करते हैं तो आधे में भगवान विष्णु रहते हैं और आधे में भगवान शिव रहते हैं। हरिहर दर्शन। बहुत लोगों के मन का एक प्रश्न है, गुरुदेव हम पहले गणेश जी का पूजन करते थे, हम पहले कृष्ण का पूजन करते थे, हम पहले राम का पूजन करते थे, हम पहले भवानी का पूजन करते थे, और मान लो हम उनका पूजन नहीं करेंगे तो क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? अगर मान लो हम उनका पूजन नहीं करेंगे तो उनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे भैया, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा मन पड़े तुम राम जपो, तुम्हारा मन पड़े तुम कृष्ण जपो, तुम्हारा मन पड़े तुम भवानी जपो, तुम्हारा मन पड़े तुम जो जपो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी चित्तवृत्ति में जहां तुमको जो जपना है, जिसको तुम जप रहे हो उसके जपने में भी शंकर है। कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसके गले में या शरीर पर रुद्राक्ष की माला नहीं हो। कोई एक देवता बता दो, कोई एक देवी बता दो जिसके शरीर पर रुद्राक्ष की माला ना हो, रुद्राक्ष ना हो। और अब तो आप लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रसन्नता तो इस कली काल में। पहले तो रुद्राक्ष की केवल माला ही आती थी, आज के जमाने में तो रुद्राक्ष के कान के कुंडल भी आते हैं। आज के जमाने में तो रुद्राक्ष के हाथ का मणका भी आता है, रुद्राक्ष की माला हाथ में भी लोग धारण करते हैं। रुद्राक्ष लोग कानों में भी पहनते हैं। रुद्राक्ष का लोग वो बालों में लगाते, क्या बोलते हैं, अकल वकल है, उसमें भी काम आ जाता है। अकल के लिए लगाते ना बक्कल है, तो वो रुद्राक्ष उसमें भी लगा रहता है। कई लोग नाक की लौंग में भी रुद्राक्ष धारण, आजकल तो आभूषण बनने लगे। आप अगर ऐसे नहीं पहन सकते तो आभूषण के रूप में धारण कर लो कि मैं अब की बार जो मंगल सूत्र बनाऊंगी उस मंगल सूत्र में जो छोटा मन का काला डलता है ऐसे काले रुद्राक्ष के दाने डलवाऊंगी। मैं कानों के जो कुंडल बनवा रही हूं उसकी बाले में बीच में मैं एक रुद्राक्ष का मन का डलवाऊंगी। मैं हाथ का जो कड़ा बनवाऊं, मैं हाथ का जो चूड़ा बनवाऊं उसमें एक रुद्राक्ष का मन का डालूं। आप वैसे नहीं पहन सकते, वैसे पहन, पर रुद्राक्ष रुद्राक्ष है हमारा। ऐसा कोई देव बता दो जिसके गले में, जिसके शरीर पर रुद्राक्ष ना हो। ब्रह्मा जी भी रुद्राक्ष की माला पहनते, तो भगवान विष्णु भी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, इंद्र भी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तो जलदेव, वरुण देव, गरुण देव सारे की सारे रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं। ऐसा कोई देवता, स्वयं मेरे राम जी महाराज जब वन में गए तो रुद्राक्ष जटा पर धारण कर गए। स्वयं मेरे कृष्ण जिस समय पर गर्गाचार्य बाबा ने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया, और नामकरण संस्कार जब करा तो गर्गाचार्य बाबा ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर श्री भगवान कृष्ण के गले में डाल दी। यशोदा जी ने पूछा, नाथ आपके गले का आभूषण? भगवान गर्गाचार्य जी कहते हैं कि इतने बड़े आभूषण के आगे दूसरा आभूषण किस काम का? इसलिए मेरे जीवन की जो पूंजी है, मेरे जीवन का जो आनंद है, मेरे जीवन की जो रुद्राक्ष की माला है, जिसका मैं स्मरण करता हूं, वो रुद्राक्ष में मेरे वसुदेव को, मेरे कृष्ण को, मेरे ठाकुर को दे रहा हूं। वो रुद्राक्ष, वो यशोदा जी ने देखा कि ये गर्गाचार्य बाबा ने दिया है, जो गर्गाचार्य बाबा जो गले में प्रदान कर रहे हैं, गर्गाचार्य जी जो दे रहे हैं, बड़ा बड़ा सुंदर रुद्राक्ष है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज।
जिस रुद्राक्ष की माला से हम भजन करते हैं, जपते हो, तुलसी की माला से भी आप जपते हो, रुद्राक्ष की माला से भी आप जपते हो, तो आप तुलसी की माला से जपो, रुद्राक्ष की माला से जपो। आप जिस चीज हल्दी की माला से जपते हो, रुद्राक्ष की माला से जपते हो, तुलसी की माला से जपते हो, श्यामा तुलसी की माला से जप करते हो, तुम कमलगट्टे की माला से जप करते हो, आप मोती की माला से जप करते हो, आप वैजंती की माला से जप करते हो। आप माला स्त्रोत को अगर उठाकर देखोगे, माला स्त्रोत पुस्तिका को उठाकर देखो तो 1000 तरह की माला से आप भगवान का भजन कर रहे हो। पर उस माला स्त्रोत पुस्तिका के अंतर्गत एक बात लिखी है कि आप तुलसी की माला से जप रहे हो, मोती की माला से जप रहे हो, आप सारी मालाओं से आप जप कर रहे हो, पर सर्वश्रेष्ठ जप हजारों और लाखों गुना जप का पुण्य फल कैसे मिल सकता है? तो का रुद्राक्ष की माला से मिल सकता है। रुद्राक्ष की माला को जितना आप जपते हैं उसका 1000 गुना, लाख गुना पुण्य फल आपको अपने आप प्राप्त हो जाता है, हजारों लाखों। और एक बात याद रखिएगा,